सल्फोनामाइड या एंटीमोटाडोलाइट्स के जो साइड इफेक्ट है उनको याद करना बड़ा मुश्किल लगता है सभी को, बट अब मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक ट्रिक या निमोनिक, जिसको हम कह सकते हैं ट्रिक या निमोनिक। सल्फर ड्रग्स के साइड इफेक्ट एक ट्रिक की फॉर्म में याद करेंगे हम। ए बी सी रैश। ए बी सी रैश का जो पूरा वर्जन है वो बता रहा हूं मैं आपको। ए स्टैंड फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। तो जब हम किसी को सल्फोनामाइड्स देते हैं, ठीक, ट्राइमेथोप्रिन देते हैं, पैरीमिथामिन देते हैं, तो जो पेशेंट होता है उसमें ये ल्यूकोपीनिया कॉज कर सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर सकते हैं, मींस कैन लीड टू एप्लास्टिक एनीमिया। तो ए फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। बी में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना होती है। बी फॉर होता है बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट इन न्यूबॉर्न। तो अगर मान के चलो ये न्यूबॉर्न बेबी की ब्लड वेसल है और ये न्यूबॉर्न बेबी का ब्रेन है। आपको पता है ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को ब्रेन में जाने से रोकता है। और इसी जो न्यूबॉर्न बेबी का ये ब्लड है, इसमें एक मॉलिक्यूल है ये प्रोटीन का जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, और इस पे बिलीरुबिन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल ऐसे कुर्सी पे बैठा होता है। अब ये कुर्सी एक ही है, ऐसे एज्यूम कर लो। क्या होता है कि जब एंटी मोटाबोलाइट्स ड्रग आप देते हो, उसका जो मॉलिक्यूल आता है बाहर से, वो इस वाले मॉलिक्यूल को धक्का देके खुद कुर्सी पे बैठ जाता है। ये ड्रग का मॉलिक्यूल है, तो इसको ये रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ड्रग का मॉलिक्यूल एक ही कुर्सी थी, ड्रग का मॉलिक्यूल ब्लड में आने के बाद थक गया था, बोला यार मुझे बैठना है। तो उसने क्या देखा कि एक एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन पे एक बिलिरुबिन का मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, तो उसने उसको धक्का देके हटा दिया, खुद बैठ गया। तो ये जो बिलिरुबिन डिस्प्लेस हुआ ये ब्रेन की तरफ जाने लगा। अब चूंकि न्यू बॉर्न बेबीज में ब्लड ब्रेन बैरियर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता ही नहीं है, इसकी वजह से ये जो बिलिरुबिन है ये एंटर कर जाएगा ब्रेन में। ब्रेन में भी कहां पर, बेसल गैंग्लिया में, और कॉज कर देगा कर्निटीरस। तो क्या हुआ, ड्रग का मॉलिक्यूल आया, उसने बी फॉर बिलीरुबिन को डिस्प्लेस किया, और न्यूबॉर्न बेबी में बी फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर होता नहीं है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल बिलीरुबिन का बी फॉर बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट हो जाता है जाके। तो ये भी एक ट्रिक के अंदर ट्रिक हो गई, आप याद कर सकते हो कि बिलीरुबिन ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बेसल गैंग्लिया में चला जाता है सल्फर ड्रग से। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी में सल्फोनामाइड्स अवॉइड की जाती है हर हाल में। नेक्स्ट C4 होता है क्रिस्टल यूरिया। इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है वहां से ड्रग्स के मॉलिक्यूल फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पर ये हो जाते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं क्रिस्टल इन यूरिन या क्रिस्टल यूरिया। और अगर ये क्रिस्टल लार्ज साइज के हो जाएं तो कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन, इवन रीनल फेलियर। तो बड़े मॉलिक्यूल और खतरनाक होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, रीनल फेलियर भी कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए आप क्या करोगे, जब भी पेशेंट को ये दवाइयां दोगे, ड्रग्स दोगे, एंटी मेटाबोलाइट्स, उसको बोलोगे मेडिसिन लेने के बाद टहलते रहो और खूब पानी पीते रहो। लेटना नहीं है कि खाई दवा और सो गए। तो खूब सादा पानी पीते रहो, जिससे क्या होगा, आप मोर एंड मोर डाइल्यूट कर पाओगे यूरिन को, और प्रेसिपिटेशन को रिड्यूस कर दोगे। जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत रिड्यूस कर दोगे, जिससे लार्ज क्रिस्टल ना बन सके और ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और रीनल फेलियर वाली नौबत ना आ जाए। तो पानी खूब पिलाना है। और मैं तो सारी प्रैक्टिस में जितनी मेडिसिन देता हूँ सब में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को बोलता हूँ, टहलते रहने को बोलता हूँ 15 मिनट के लिए पेशेंट को, कि आप मेडिसिन लेके तुरंत इमीडिएटली मत लेटिए, आप 15 मिनट नियर अबाउट वॉक कीजिए, पानी पीते रहिए, वॉशरूम जाइए 2-3 बार, फिर आराम से लेटिए। तो ए हो गया एप्लास्टिक एनीमिया, बी हो गया
बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट सी हो गया क्रिस्टल यूरिया। अब आती है बारी रैश की। तो जो सल्फोनामाइड होते हैं कैन कॉज रैश, यहाँ तक इतना सीवियर रैश कॉज कर सकते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाए। यहाँ ए फॉर एसिटाइलेशन और एस फॉर एसएलई कॉज कर सकते हैं सल्फोनामाइड। एसिटाइलेशन और एसएलई में और कौन सी ड्रग है जो एसएलई बनाती हैं? सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो आप उसको याद कर सकते हो शिप ड्रग करके, शिप ड्रग्स। शिप में एस फॉर सल्फोनामाइड, एच फॉर हाइड्रोलाजीन, आई फॉर आइसोनियाजिड, पी फॉर प्रोकिनामाइड। ये चार दवाइयां जो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस नाम की जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रैशेज लीड कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं उनको, ठीक है ना। जब एक पेशेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाला, तो उस पेशेंट में जो सल्फोनामाइड्स या एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये हीमोलिसिस कॉज कर सकते हैं। तो ये जो ऑल साइड इफेक्ट है जिसको हमने एक छोटी सी ट्रिक में बंद कर दिया डब्बे में, ए बी सी रैश, तो अब आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। थैंक यू।